हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी के अलावा जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आप आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू किया जाए। और एक बात दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए, पहला सवाल है, रबर का संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, रबर का संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि रबर किससे प्राप्त होता है तो दोस्तों रबर जो है लेटेक्स से प्राप्त होता है। और लेटेक्स किस रूप में उपलब्ध होता है तो दूध के रूप में। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम लोग गैस वेल्डिंग में करते हैं, और इसका एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए भी किया जाता है। और एथिलीन गैस वायुमंडल में उपस्थित होते हैं जिसके कारण पेड़ पौधा में ही फल पकता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन। लेकिन कृत्रिम ढंग से फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमोनिया गैस का प्रयोग हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं प्रशीतक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें यानी कि किसे मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय किसका प्रयोग किया जाता है या किसे मिलाया जाता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। जैसा कि जानते हैं दोस्त, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है बहुत नरम होता है, तो उसे हार्ड करने के लिए यानी कि उसमें थोड़ा मात्रा में तांबा को मिलाया जाता है जिससे कि आभूषण बनाया जाता है। नर्म यानी कि शुद्ध सोना नर्म होने के कारण सिर्फ सोना से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, जिसके कारण तांबा का प्रयोग करते हैं या चांदी का भी प्रयोग करते हैं। यदि ऑप्शन में तांबा ना रहे तो चांदी को आप सही आंसर मानेंगे। और पारा जो है जिसे हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, और पारा ही एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है और इस ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का। ध्यान दीजिएगा। और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है, और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा। और एल्युमिनियम जो है जो कि बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और ये पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। कौन सा तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो दोस्तों नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिपिक अम्ल है। और एथिलीन जो है इसका प्रयोग हम लोग यानी कि फल को कृत्रिम ढंग से यानी कि फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए करते हैं। और यूरिया जो है प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग यानी कि संश्लेषण किया गया था प्रयोगशाला में। किसके द्वारा किया गया था, होलर नामक वैज्ञानिक द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है तो यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना है। तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और इधर दूध का फटना भी रासायनिक परिवर्तन है, या फिर क्या बोलते हैं, अगरबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन हो गया बर्फ़ का जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरियम के कारण हरा रंग होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है तो ट्रांसियम के कारण। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि नीला रंग किसके कारण होता है तो दोस्तों नीला रंग जो होता है वो कॉपर के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है। तो दोस्तों सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। और हीलियम जो है उसे हम लोग वायुयान के टायर में भरते हैं, और गुब्बारा में भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग फुटबॉल में किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस जो है इसे आवारा गैस के नाम से जानते हैं। और इसका ये एकमात्र गैस यानी कि तत्व है जिसका परमाणु भार और परमाणु संख्या समान होता है। सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ यानी कि संपर्क में आने के बाद यह अभिक्रिया करता है। और पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है तो पोटेशियम है, जिसका संकेत के होता है।
और इसका लैटिन नाम कैलियम होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है पोटेशियम का 19 होता है। लेकिन सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है तो नेट्रियम होता है और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लाल फास्फोरस। और सफ़ेद फास्फोरस जो है इसे जल में डुबा कर रखा जाता है। और सफ़ेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस होता है, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जब यानी कि वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह पीला हो जाता है। और ये एक विषैला पदार्थ है, बहुत ही विषैला है, जो कि हमारे फेफड़ा को यानी कि हमारे फेफड़ा को हानि पहुंचाता है, हमारे शरीर में बहुत इफेक्ट डालता है, इसीलिए बहुत विषैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में नाभिक के आकार होते हैं। तो दोस्तों परमाणु में नाभिक के आकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर होता है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए परमाणु के त्रिज्या का आकार कितना होता है तो दोस्तों परमाणु के त्रिज्या का आकार 10⁻10 मीटर होता है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता होगा आप लोगों को कि यानी कि नाभिक यानी कि अधिकतर बार जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आकर लोग फंस जाते हैं कि 10⁻10 मीटर होगा या 10⁻15 मीटर होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिज्या थोड़ा छोटा लग रहा है, इसीलिए उसका यानी कि छोटा वाला मान होगा। 10 छोटा है तो त्रिज्या के साथ हम लोग उसे अटैच करेंगे, क्योंकि त्रिज्या थोड़ा छोटा देखने में लग रहा है लिखावट में, और नाभिक थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसके साथ बड़ा वाला मान को अटैच करेंगे। इस तरह से अपने दिमाग में याद रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक के आकार होता है तो 10⁻10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बड़ा वाला के साथ बड़ा वाला को अटैच करेंगे, छोटा वाला के साथ छोटा वाला को अटैच करेंगे। यानी त्रिज्या के साथ 10 छोटा है 15 से, तो त्रिज्या छोटा है नाभिक से, तो हम लोग छोटा के साथ छोटा को अटैच करेंगे और बड़ा के साथ बड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम है। और सबसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सा है तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और एल्युमिनियम जो है हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका संकेत होता है Al। और इसे किससे प्राप्त किया जाता है तो बॉक्साइट से। और पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो दोस्तों पीले फास्फोरस या सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है तो आंसर हो जाएगा जल में। और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46%। और 78% जो है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, जो कि सबसे अधिक मात्रा में होता है नाइट्रोजन गैस। 21% ऑक्सीजन गैस। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है 0.003 या कार्बन की मात्रा है, हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों कार्बन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है ढालवा लोहा में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढालवा लोहा। और सबसे कम होता है पीटवा लोहा में। और सब कहीं कहीं ऑप्शन में देता है नर्म लोहा, तो नर्म लोहा या ढालवा लोहा एक ही हुआ। और पिटवा लोहा में सबसे कम मात्रा में होता है और सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन में कुल कितने समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन में कुल 3 समस्थानिक होते हैं। और कौन कौन होते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। पहला है प्रोटियम, पहला समस्थानिक का नाम है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन में कुल कितने समस्थानिक होते हैं तो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। और इसका संकेत क्या होता है तो दोस्तों इसका संकेत होता है H, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है तो HGS। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। और ये इसका यानी संगमरमर या खड़िया भी के नाम से भी जाना जाता है। संगमरमर या खड़िया दोनों का सूत्र एक ही होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम कहते हैं। और अंडा का जो ऊपर वाला परत होता है जो हार्ड वाला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। और सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र यानी है सोडियम क्लोराइड, इस नमक का रासायनिक नाम ही सोडियम क्लोराइड है और उसका सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
तो दोस्तों हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु है फ्लोरीन, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता वाला है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। और क्लोरीन जो है वो बहुत ही विषैला गैस है और यह इसका प्रयोग फूल के रंग को उड़ाने में किया जाता है। और यह जो है क्लोरीन गैस वो मनुष्य को बहुत ही यानी कि प्रभावित करता है, खासकर फेफड़ा और नाक में बहुत यानी कि ये इफेक्ट डालता है। ये मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा। और इसका प्रयोग फूल के रंग को, कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि फूल के रंग को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ब्रोमीन जो है वो एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। और आयोडीन के कमी से ही यानी कि हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसे ग्वाइटर कहते हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि हमारे शरीर में किसके कमी के कारण ग्वाइटर रोग होता है, तो आयोडीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है और वह उदासीन होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन। और अम्ल जो है, अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लेकिन जो पदार्थ है उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, तो जल एक उदासीन पदार्थ है, इसीलिए जल का पीएच मान 7 होता है और ये उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग। और रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन का खोज किया था। और आइंस्टीन जो है E=mc² दिए थे। और पाउली जो है न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो पाउली किया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना। दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट का, या इसे शॉर्ट में MIC गैस भी कहते हैं। और यह दुर्घटना कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक फैक्ट्री था, कार्बाइड कंपनी फैक्ट्री, उर्वरक बनाता था, उस फैक्ट्री में आग लग गया था। किस गैस के कारण आग लगा था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। अब कब घटा था ये घटना, 3 दिसंबर 1984 को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज तथा लहसुन में गंध किसके कारण होती है। प्याज तथा लहसुन में गंध किसके कारण होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोटेशियम। कहीं कहीं सल्फ़र भी देता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सल्फ़र नहीं है, तो पोटेशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशावन से निकलने वाली गैस है। अग्निशावन से निकलने वाली गैस कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिखना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे गलती से लिखा गया ऑप्शन डी। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अग्निशावन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी लिखा गया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, गलती हुआ है। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन जो है वो किसी वस्तु को जलने के दर को कम करता है। और ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहयोग करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे वायुमंडल का सबसे विषैला गैस है। और यदि पूछा जाए एग्जाम में सबसे भारी गैस कौन सा है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे भारी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैला गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, और जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हाइड्रोजन को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है या किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से, ध्यान दीजिएगा। और लिग्नाइट जो है इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। और एंथ्रासाइड, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें यानी कि कार्बन की मात्रा यह कोयला का एक प्रकार है जो कि सर्वोत्तम कोयला के नाम से जाना जाता है एंथ्रासाइड को। इसमें लगभग 90 से लेकर 98% तक कोयला का मात्रा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रतिशत होती है, दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.03%। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो 21% और 78% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AMU में
परमाणु का द्रव्यमान किस में व्यक्त किया जाता है, तो AMU में। और किलोग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रा है, यानी कि द्रव्यमान का SI मात्रक है kg। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है। और परमाणु में कौन कौन सा कण उपस्थित होते हैं, तो परमाणु में तीन यानी प्रमुख तीन कण से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा है, यानी कि तीन कण में से कौन सा मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनीर किसका उदाहरण है। तो दोस्तों पनीर जो है वो जेल का उदाहरण है, और दूध पायस का उदाहरण है, या इमल्सन भी इसे बोल सकते हैं। इंग्लिश में इमल्सन बोला जाता है, हिंदी में पायस बोला जाता है। पेंट कृत्रिम पायस हो गया, और दूध जो है प्राकृतिक पायस है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पायस है, तो दोस्तों दूध ऑप्शन में रहता है, पेंट रहता है, तो दूध सही आंसर होगा। दूध प्राकृतिक पायस है, और पेंट जो है कृत्रिम पायस है, जिसे इमल्सन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है या होता है, तो दोस्तों उस गैस का नाम है ब्यूटेन, जिसका प्रयोग हम लोग सिगरेट के लाइटर में करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। मीथेन गैस का प्रयोग गोबर गैस में किया जाता है, और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इस मीथेन गैस जो है धान के खेत में भी उपस्थित होता है। या कभी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब गाय भैंस जुगाली करता है उस समय कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस ही निकलता है। और ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का प्रयोग LPG में किया जाता है, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और रेडोन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला गैस है, और ये अक्रिय गैस है। और ये पूछा जाए सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है, तो दोस्तों यही है रेडॉन, सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन है। और ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों मैं हर एक दिन इसी प्रकार का वीडियो लेकर आता हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपडेट करने वाला हूँ। और 9 से 10 जो क्यूज होता है उसमें भाग लें। थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।